और इसके बाद ये एम्पियर सर्कुलर लॉ ऑफ हो जाएगा। 19 और टॉपिक का नाम है टोरॉइड। और सेलेनॉइड को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, उसमें वीडियो थोड़ी मर्ज करने में दिक्कत आ गई थी, तो मैंने दोबारा से लिंक उसका जनरेट कर दिया था, तो आप उसको फॉलो कर लेना। तो एम्पियर सर्कुलर लॉ टोरॉइड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम। आई होप सभी बच्चे कनेक्ट हो चुके होंगे। तो दिस इज आल्सो द एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ। एम्पियर सर्कुलर लॉ। तो सबसे पहले टोरॉइड के बारे में देखते हैं। और आर्टिकल क्या होगा आपका इसमें, आपको इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड को निकालना है। किसको निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड को। तो सबसे पहले टोरॉइड को समझते हैं। टोरॉइड क्या, जैसे एक सोलेनोइड होता है, यू नो वेरी वेल। सोलेनोइड क्या होता है? एक होलो पाइप ले लिया आपने और उसके ऊपर क्या कर देते हो आप, इस तरह से सर्कुलर रिंग, इस तरह से क्या करते हो, बाउंड कर देते हो इसको हेलिक्स शेप। ओके, तो इसके अंदर क्या होता है, ये सोलेनोइड होता है और इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास एंड्स होते हैं। क्या होते हैं? एंड्स। जैसे एंड ए हो गया, ये बी हो गया। अब आपने इसको एंडलेस बना देना है। क्या बना देना है? एंडलेस। कैसे बनाओगे एंडलेस? आप इसको इस तरह से मोड़ दीजिए, सर्कुलर शेप। ये देखिए मैं डायग्राम बना रहा हूं। इस तरह से सर्कल, और उसके बाद थोड़ा सा क्लियर बनाना है इसको। बोर्ड के ऊपर डायग्राम बनाने में थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है, लेकिन आप अपनी नोटबुक पे इसको अच्छे तरीके से ड्रॉ करें। सबसे पहली बात, जो ये टोरॉइड आप बनाने जा रहे हो, इसका आपने ये वाला हिस्सा ए पॉइंट को बी पॉइंट से ऐसे कनेक्ट कर देना है। तो इस तरह से ये शेप बन जाएगी। और याद रखना ये होलो है अंदर से। मैं लिख देता हूँ टोरॉइड के बारे में। होलो सर्कुलर सिलेंडर, होलो सर्कुलर सिलेंडर ये लिया जाएगा, या फिर एंडलेस सोलेनोइड। ठीक है, आप ऐसे भी बोल सकते हो एंडलेस सोलेनोइड। सोलेनोइड ही होता है लेकिन उसको एंडलेस बना दिया है। इसके बाद इसके अंदर क्या करोगे, इस तरह से वायर को बाउंड कर दो। इंसुलेटेड वायर, कौन सी? इंसुलेटेड वायर। इस तरह से यहां से करंट एंटर करेगा। क्या करेगा? देखो इस तरह से रिंग, इस पाइप के ऊपर क्या कर दिया आपने, सर्कुलर पाइप के ऊपर ये सारी की सारी वायर बाउंड कर दिया। अब बात आ जाती है करंट की। तो करंट को इसे फ्लो करवाएंगे। अब सपोज ये पॉइंट ए है, ये बी है, ए पॉइंट। तो करंट इस तरह से जाएगा यहाँ पे। तो कैसे जाएगा ये इसके अंदर से? देखो यहाँ पर ये एंट्री करेगा, अंदर की तरफ जाएगा और यहाँ से बाहर की तरफ आएगा।
देख रहे हो, ये करंट ऐसे जाएगा, देखो ये सर्कल था, ठीक है, सर्कल को ये टायर की तरह ले लो आप, टायर में ये वायर ऐसे जा रही है, टायर होता है ना व्हीकल के टायर, हल्दी होता है बीच में से, तो उसके ऊपर ऐसे वायर को बाउंड करो, तो आपको ऐसे लगेगी, जो वायर है वो इस तरह से जाएगी अंदर और इस तरह से बाहर। तो इस एंड पे आप देखोगे अंदर की तरफ जा रही है तो क्रॉस, करंट के लिए इनवर्ट के लिए क्रॉस लगा दो और यहाँ पर दो। इसी तरह से नेक्स्ट केस में, सभी केसेस में आप ऐसे ही लगाओगे, ओके। आपको जो बाहर की, ये सामने वाला फ्रंट हिस्सा जो दिख रहा है, सारों में करंट कैसे दिखेगा आपको, सपोज ये करंट आई है आपका, ठीक है, ये सारा का सारा आपको ऊपर से नीचे ऐसे आता हुआ दिख रहा है, लेकिन ये इस तरह से चल रहा है। तो ये यहाँ पे डॉट, यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे डॉट, यहाँ पर क्रॉस, फिर दोबारा डॉट 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 डॉट, हर जगह पर आपको यहाँ पर इस तरह से डायरेक्शन लेनी है। किसी को कोई दिक्कत हो तो बेटा अभी पूछ लो, जब तक मैं ये डायग्राम पूरा कंप्लीट कर रहा हूँ कि सर इसमें ये क्या ले रखा है और ये क्या ले रखा है, अभी पूछ सकते हो बेटा आप, फिर आगे चलना है हमने। ये सारे के सारे क्रॉप्स, कोई प्रॉब्लम है? अमीशा, साहिल, दिव्यम, नो सर। तो इस तरह से आपने क्रॉस और डॉट में, यानी कि इनवर्ड और आउटवर्ड, ये क्या शो करेगा, आउटवर्ड करंट, और ये क्या शो करेगा, इनवर्ड करंट, ठीक है। अब ये डायग्राम आपका रेडी हो चुका है और इसको बोलते हैं टोरॉइड। टोरॉइड क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है, लेकिन कहां कहां पर करता है, दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू फॉर टुडे। आज के लिए आपका ये क्वेश्चन है जिसमें आपको मैग्नेटिक फील्ड क्या करना है, यस कैलकुलेट करना है टोरॉइड को लेकर। और टोरॉइड आपके सामने है, एक होलो पाइप लिया है, एंडलेस लिया है, उसको जहां से स्टार्ट करा वहां पर ही बंद कर दिया, और उसको वायर के साथ इंसुलेटेड वायर से, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स है इसके अंदर, स्पोज नंबर ऑफ टर्न्स n है, ठीक है। और इसका जो रेडियस है, रेडियस कहां से लोगे, इस पॉइंट से या इस पॉइंट से, तो कंसीडर कर लो रेडियस इसका कहीं से भी आपने ले लिया, r ले लिया इसका, ठीक है। इस एंड में और इस एंड में आपको जो लास्ट में मैं बताने वाला हूं कि जो ये पाइप आप लेने वाले हो ये बहुत ही पतला होगा, कोई ज्यादा मोटा नहीं होगा, जिसमें आपको जो रेडियस है वो इनर या आउटर जहां मर्जी से ले लीजिए, आपको आर ही कंसीडर करना है। तो दैट्स वाई आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि सर ये रेडियस कम है और ये ज्यादा है, यह भी आपको दिख रहा है। आपके कोर्स में सिर्फ एक पतला पाइप चाहिए आपको, और इसका रेडियस आपने इनर से ले लो या आउटर से ले लो, दोनों बराबर लेने हैं, और इसको बोलते हैं आइडियल सेलेनोइड। तो आपके कोर्स में आइडियल सेलेनोइड है +2 में, ये नहीं है कि भाई इसका रेडियस कम है और इसका ज्यादा है, ओके। तो ये टोरॉइड आपके सामने बन चुका है, एंडलेस सोलेनॉइड, होलो सर्कुलर सिलेंडर आप इसको बोलोगे। और अब स्टडी करने का टाइम आ गया है कि हमें इसमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ कहाँ पर नोट करना आपने, वो देख लीजिए। ये जो टोरॉइड है इसके 3 हिस्से बनेंगे, मतलब 3 जगह बनेगी, 3 प्लेसेस बनेंगे जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना। एक तो इस टायर के यानी कि इस पाइप के अंदर कहीं भी, सपोज मैंने यहाँ पर कोई पॉइंट लीजिए, सेंटर पे भी ले सकते हो, इधर भी ले सकते हो, इधर 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 कहीं भी ले लीजिए, इस ब्लैक कलर की लाइन के अंदर कहीं भी ले सकते हो। तो ये पॉइंट पी आपने यहाँ पर ले लिया, ओके। दूसरा कोई और जगह ले लो, अब इसके अंदर ले लो कोई, इसके अंदर भी बीच में भी ले सकते हो, कहीं भी ले सकते हो, इन दोनों लाइनों के बीच में, ब्लैक कलर की लाइन के बीच में कहीं। सपोज यहाँ पर ले लिया, इसको बोल दिया पॉइंट क्यू, और लास्ट एंड फाइनल पॉइंट आपने ले लिया यहाँ पर पी क्यू और एस ले लिया, ठीक है बेटा। पी का डिस्टेंस कितना रहेगा यहाँ से, सेंटर से, आर ले लो इसको। जो सोलेनोइड का ये वाला डिस्टेंस आप कैपिटल आर ले लो, सोलेनोइड का,
ये आर हो गया पी के लिए, ये आर हो गया क्यू के लिए, और ये आर हो गया आपका एस के लिए। तीनों के लिए आर ले लिया, R1 R2 R3 भी ले सकते हो आप, मर्जी तुम्हारी है। मैंने तीनों के लिए आर ले लिया क्योंकि मैं कंडीशन में लिख लूंगा इस आर से कम है, इस आर से ज्यादा है, और इस आर से बहुत ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे मैं इस तरह से ले लूंगा। तो बात आ जाती है, तीन केस अब मेरे पास आ चुके हैं। इनसाइड, इनसाइड कौन सा लेंगे? इनसाइड ये क्यू को लेंगे या पी को लेंगे? दोनों इनसाइड है। टोरॉइड देखा जाए तो टोरॉइड के अंदर तो ये वाला है, ये वाला टोरॉइड से बाहर ही है और ये वाला भी बाहर ही। तो टोरॉइड से आउटसाइड बोलोगे आप, पी को भी और एस को भी। ज्यादा करते हो तो इसको इंटीरियर बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? इंटीरियर। समझने वाली बात है। तो सभी पॉइंट्स पर अब आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। यहाँ एम्पियर सर्कुलर लॉ के बारे में आप सभी जानते हैं, टर्म एंड कंडीशन सारी जानते हो आप उसके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं एट पॉइंट पी। पी पॉइंट को लेकर बात करेंगे। सबसे पी पॉइंट को लेकर सबसे पहले आपने क्या करना है, इसमें एम्पीरियन लूप बनाना। क्या बनाना है? एम्पीरियन लूप। कैसे बनाओगे एम्पीरियन लूप? देखो रेड कलर से बना दो। पी पॉइंट सेंटर से, ये देखिए ये रेडियस आर है छोटा सा, और इसको आपने इस तरह से कटते हुए एक सर्कल बनाते हैं। दिस इज एम्पीरियन लूप। डॉटेड लाइन में दिख रहा है साफ। तो ये एम्पीरियन लूप है। और अब हमारे को एट पॉइंट पी मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। पी पॉइंट तो कैसे निकालोगे? अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुलर लॉ, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is equal to mu naught times of current inside. करंट इनसाइड, ये दिख रहा है ना सारा। इसके बाद सबसे पहली बात, इस एम्पीरियन लूप के अंदर करंट कितना है? एम्पीरियन लूप के अंदर तो करंट है ही नहीं, ये तो करंट सिर्फ इसके ऊपर है वायर। तो यहां पर जो करंट इनसाइड होगा वो क्या होगा? टोटल करंट इनसाइड क्या होगा? इसकी बात करो, जो आपने एम्पीरियन लूप लिया है, अगर आप इसको थोड़ा सा डीएल ले लो इसमें से, और सपोज मैग्नेटिक फील्ड है भी, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बनना है? 0 डिग्री। तो अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो तो आप लिखोगे बी डी एल कोस 0 डिग्री इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड, बट आई इनसाइड इज इक्वल टू 0, तो ये टर्म 0 हो जाएगी बी। ठीक है, बी डी एल इंटीग्रल 0 हो जाएगा, और यहाँ से बी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? 0। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम इन दिस? अगर कोई प्रॉब्लम है तो बेटा पूछिए जल्दी। ओके, इसके बाद हम पॉइंट एस को लेंगे, क्यू को बाद में लेंगे क्योंकि सारा खेल यहाँ पर ही है। पहले ही बता देता हूँ। नाउ एट पॉइंट क्यू, सॉरी एस, एस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकाल। कैसे निकालोगे? एम्पीरियन लूप बनाइए। ये है सेंटर, ये एस है। एस को काटते हुए आपने क्या करना है? एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे, सर्कल रिंग, इसकी भी रिंग बन जाए। जो ये एस पॉइंट है, जहां पर आपको क्या निकालना है? यस, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। कैसे निकालो? यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है? आर। लिख सकते हो आप यहाँ पे आर इज ग्रेटर देन, इसके अंदर क्या था? आर इज लेस देन। आर क्या है? ये कैपिटल आर सोलेनोइड का रेडियस। स्मॉल आर क्या है? जो आपने पॉइंट लिया है वहां तक का रेडियस, जो एम्पीरियन लूप है उसका रेडियस। यहाँ पर एम्पीरियन लूप का जो रेडियस है
वो ये टोरॉइड के सोलेनोइड और टोरॉइड के रेडियस से क्या है ज्यादा। ये कौन सा है? एम्पीरियल लूप रेडियस, एम्पीरियल लूप रेडियस विच इज ग्रेटर देन किससे? रेडियस ऑफ टोरॉइड। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसे ही लिख सकते हो आप। ठीक है, मेडिकल स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान रखना बेटा इस चीज, ना समझ में आए तो पूछ सकते हो। तो एम्पीरियल लूप रेडियस इस केस में हमारा ज्यादा होगा और टोरॉइड का जो रेडियस है वो कम होगा। एम्पीरियल लूप आपने ये बना दिया है और अब टाइम है एम्पियर सर्कुलर लॉ लगाने। व्हाट इज एम्पियर सर्कुलर लॉ? बी डी एल, बी डॉट डी एल म्यू नॉट इंटू करंट इनसाइड, करंट इनसाइड। तो करंट इनसाइड कितना है? बी डॉट डी एल। दोबारा से यहां पर क्या करा आपने? छोटा सा इसका पार्ट ले लिया, इसको क्या बोल दिया? डी एल। टेंजेंट ले लीजिए, कहीं भी ले लीजिए, इधर ले लीजिए, इधर ले लीजिए, ये लो। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर हो गई और डीएल की डायरेक्शन भी इधर ही हो गई। एम्पीरियल लूप के ऊपर ये दोनों चीजें आपको क्या मिलेगी? सेम डायरेक्शन में मिलेगी, जिसकी वजह से थीटा क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। तो यहाँ पर तो नो इशू। क्या? बी डी एल cos 0 डिग्री इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू, सारा खेल यहाँ पर है आई इनसाइड पर। इसके देखिए अंदर कितना करंट, बता सकता है कोई? इस लूप के अंदर करंट कितना है बताइए? टोटल करंट इनसाइड द एम्पीरियल लूप एस पॉइंट को लेकर कितना है बताइए बेटा, जल्दी बता सकते हैं कोई? ये सारा करंट बता सकते हैं कोई? चलो देखो, करंट दिख रहे हैं आपको सब? ये सारे के सारे क्या है? आउटवर्ड। और सबकी वैल्यू क्या है? आई। क्या इन सबकी वैल्यू? आई। और उतने ही करंट ये बाहर देखो, अगर ये बाहर आ रही है तो ये अंदर भी तो जा रही है, ये भी सारे आई है। तो जितने बाहर आ रहे हैं करंट उतने ही अंदर जा रहे हैं, तो नेट कितना होगा करंट? अब बताइए आंसर। 0। 0। मैंने बताया था इस तरह से अगर कोई एम्पीरियल लूप आप ले रहे हो और उसके अंदर करंट आई और आई, एक बाहर की तरफ है और एक अंदर की तरफ है, तो नेट करंट कितना होगा? सी। यही था ना? अगर ये I1 और I2 ले ले तो आपको नहीं पता कौन ज्यादा है इसमें से कौन कम है, तो आप इसका डिफरेंस ले लेते हो। अगर दोनों क्रॉस होते तो दोनों को प्लस करोगे, अगर दोनों डॉट होते तो फिर दोनों को प्लस करोगे। मतलब अगर करंट सेम डायरेक्शन में है तो प्लस हो जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस हो जाएंगे, और दोनों अगर इक्वल हुए तो उनका नेट क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। आर यू नो दिस थिंग? अरे अब स्टूडेंट्स टेल मी, मेरे को ऐसा लगता है जैसे कोई नहीं है क्लास में, जल्दी बताइए। यस सर। तो यहाँ पर आपका जो नेट करंट होगा इस एम्पीरियल लूप के अंदर वो कितना होगा? 0। ठीक है, क्योंकि बाहर इनवर्ड और आउटवर्ड करंट दोनों कैसे होंगे? इक्वल। करंट इनवर्ड इज इक्वल टू करंट आउटवर्ड। सो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो इस केस में भी आपका बी डीएल इंटीग्रल क्या आ गया? 0। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा? 0। दिस इज योर सेकंड केस। ये सेकंड केस है, ये फर्स्ट केस है। आई होप आपको ये दोनों क्लियर हो गए। करें अब थर्ड केस की तरफ चले। नाउ द नेक्स्ट एंड लास्ट केस। क्या है नेक्स्ट और लास्ट?
के ऊपर एट क्यू आर इज इक्वल टू आर इस पे ले लो या इस पे ले लो या बीच में कहीं भी ले लो, हमने क्या कंसीडर कर रखा था, बहुत पतला है ये, आइडियल सोलेनोइड है, तो ये आपने इक्वल। अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुलर लॉ the line integral of magnetic field is equal to mu naught times of current inside। अगर किसी को एम्पीरियल सर्कुलर लॉ नहीं भी आता है तो आप यहां से भी देख सकते हो बेटा, बार बार यूज हो रहा है, ठीक है, कैसे लगा रहे हैं, कैसे अप्लाई कर रहे हैं, सब आपके सामने है। तो अगर किसी ने नहीं भी कर रखा है वो यहाँ से भी समझ सकता है कि हमने टोटल करंट कैसे लेना होता है, ठीक है, BDL कैसे लेने होते हैं, वो तो दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में ही होते हैं। 90 डिग्री पर मिल जाए तो 0 ले लेते हैं हम, ओके। तो यहाँ पर अगेन, यहाँ पर आपको दोबारा से क्या करना पड़ेगा, एक एम्पीरियल लूप भी ड्रॉ करना पड़ेगा। चलो करते हैं। ये एम्पीरियल लूप आपका टोरॉइड के अंदर है, दिख रहा है आपको, रेड की बजाय ब्लू से ले लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका एम्पीरियल लूप बन गया। अब इस लूप के अंदर बताइए करंट कितना है। ये वाला बाहर वाला तो कैंसिल हो जाएगा, बाहर वाले को तो लेना नहीं है, ये तो आउटसाइड चला गया सारा, जो भी आउटवर्ड करंट था। अंदर कितना करंट बचा, सिर्फ गाड़ी के अंदर करंट है, कौन सा, तो ये इनवर्ड। यस और नो, बताइए बेटा मेरे को। म्यू नॉट इनटू आई साइड, आई साइड कितना हुआ, इस लूप के अंदर कितना करंट है, सिर्फ ये क्रॉस वाला, और ये जो क्रॉस वाले सारे सेम डायरेक्शन में है, तो नेट इनका जीरो तो नहीं हो सकता। जीरो किसकी वजह से था, इसकी वजह से, तब ये दोनों अंदर होते। तो बात क्या आ गई, सोल्व करिए। एंगल कितना होगा किसी भी पॉइंट पर, क्यू पॉइंट पर डीएल बनाइए, मैग्नेटिक फील्ड बनाइए। मैग्नेटिक फील्ड आप देख सकते हो, देखिए ये फिंगर कहां पर है, इस सर्कल के ऊपर जो बीच में डॉटेड सर्कल, तो ये डायरेक्शन रहेगी मैग्नेटिक। यहाँ पर करोगे तो ये डायरेक्शन, यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरह से टेंजेंशियल होगी एम्पीरियल लूप पर। और अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा हिस्सा इसका कंसीडर कर लो डीएल, तो वो उसके साथ कितना डिग्री एंगल बनाएगा, 0। तो वही चीज यूज करिए आपने इसके लिए भी, सभी एम्पीरियल लूप पर बी डीएल के बीच में क्या है, थीटा की वैल्यू जो है, एंगल जो है वो 0 डिग्री। तो यहाँ पर आप इसको सोल्व करिए, बी बाहर आ जाएगा, डीएल और cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 1 म्यू नॉट एन आई, ओके। इसके बाद बी, व्हाट इज द लाइन इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, यहां पर देखिए डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा, सरकमफेरेंस, क्या होगा, सरकमफेरेंस, कितना, 2 पाई आर, और ये आर क्योंकि आर के इक्वल है कैपिटल आर के, तो आप कैपिटल आर बताओ, ठीक है। तो ये बन गया म्यू नॉट एन। इसके बाद B इज इक्वल म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर, ये आपका रिजल्ट रहेगा। लेकिन इस रिजल्ट के बाद भी आपको कुछ समझने की जरूरत है इसमें। सोलेनोइड से कंपेयर करिए। सोलेनोइड के केस में क्या होता था, इन केस ऑफ सोलेनोइड क्या होता था, म्यू नॉट एन आई, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, बट इस एन की वैल्यू क्या होती थी, एन अपॉन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। यानी कि ये जो ऊपर फार्मूला है इसको आप इस तरह से ट्रीट करो। लेकिन टोरॉइड के केस में क्या आया, म्यू नॉट एन आई अपॉन एल नहीं आया, 2 पाई आर। 2 पाई आर क्यों आया, बिकॉज इन दिस केस
जो सरकमफेरेंस है वो कितनी है, 2 पाई। तो टोरॉइड के केस में आपने 2 पाई आर लगाना है अपॉन में, और सोलेनोइड के केस में क्योंकि स्ट्रेट लेंथ थी, टोटल लेंथ एल थी, तो आपने नंबर ऑफ टर्न्स एन था, तो ये स्मॉल एन की वैल्यू कैसे निकाली थी, एन अपॉन एल करके। बट इस केस में क्या करोगे, स्मॉल एन इज इक्वल टू कैपिटल एन, यानी कि स्मॉल एन क्या था, ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। लाइन को आप ऐसे लिखते हैं, तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या होगी, एन अपॉन एल ही होगा, बट एल की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, 2 पाई। ओके, तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पर एल कोई और नहीं है, कुछ और नहीं है, सरकमफेरेंस है ये टोरॉइड। दूसरी बात, इसके अंदर जो ये इनर, ये बाउंड्री दिख रही है आपको, इनर बाउंड्री से अपर, ये आउटर बाउंड्री पर जब आप जाओगे इस तरह से, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू देखिए रेडियस तो कम ही हो रहा है ना, सॉरी रेडियस ज्यादा हो रहा है ना यहाँ से यहाँ तक। दोबारा से डायग्राम, अगर आप यहां से यहां तक ऐसे जाओगे तो रेडियस की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज क्या होगी स्टूडेंट्स, आई एम आस्किंग, इंक्रीज और डिक्रीज। 1 से 2 तक जाओगे तो बताइए स्टूडेंट्स, इंक्रीज। इंक्रीज होने का मतलब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज। तो अगर आप रेडियस की वैल्यू को इंक्रीज करोगे, मतलब यहां से यहां तक चलोगे, इस सरफेस से इस सरफेस तक, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड कम होता चला जाएगा। मान लो आपको 2 पॉइंट दे दिए जाए, एक पॉइंट यहाँ पर P दे दिया जाए और एक Q दे दिया जाए, कैन यू टेल मी एट व्हाट पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड इज लार्जर, किस पॉइंट पर ज्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड, P. P पॉइंट पर, और Q पर डिक्रीज होता चला जाएगा। गुड, तो इसी के साथ आपका ये एम्पियर सर्कुलर लॉ खत्म होता है बेटा। किसी को कुछ पूछना है इसमें, एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, तीनों केसेस में ये चैप्टर खत्म हो चुका है बेटा। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद एक आर्टिकल रह गया था कुछ बच्चों का, और उसके बाद वो वीडियो अपलोड भी नहीं हो पाया था, तो हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं जितना भी टाइम हमारे पास बचा हुआ। यू नो, करंट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड आता है, और 2 या 3 करंट हो तो अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड भी देंगे। तो जो ये मैग्नेटिक फील्ड है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो इस चीज का ध्यान रखना बेटा, इसी लॉजिक को लेकर हम काम करेंगे। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको सम करना आना चाहिए आपको। सपोज देयर आर 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइक दिस, ये 2 मैग्नेटिक फील्ड है आपके पास, दिस इज B1 एंड दिस वन इज B2। समझना बेटा इस लॉजिक को, और ये जो एंगल दे रखे हैं इनके बीच में ये है थीटा। भले ही आपके B1 और B2 इक्वल हो, डिफरेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, अलग अलग भी हो सकते हैं और सेम वैल्यू भी हो सकती है, बट डायरेक्शन अलग होने की वजह से आप इनको इक्वल नहीं लिख सकते। B1 वेक्टर इज इक्वल टू B2 नहीं लिख सकते, ठीक है। डायरेक्शन अलग होने का मतलब इनके बीच में एंगल आ गया, तो आप इनका रिजल्टेंट निकालेंगे। रिजल्टेंट आपने +1 में पढ़ा था। अगर आपको बी नेट चाहिए, बी नेट कहां पर आएगा, इनके बीच में कहीं भी आएगा, और इसकी वैल्यू को आप निकाल सकते हो B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस 2B1 B2 cos थीटा।
ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड हो जाता है सबका अंडर का। इस तरह से आप निकाल लो। अगर इनके बीच में एंगल 90 डिग्री हो जाए तो 90 डिग्री हो जाए तो क्या करोगे, यही फार्मूला। अगर 180 हो जाए B1 B2, और सपोज ये दोनों इक्वल है, इक्वल होगा तो 180 जितना ये है उतना ही है, और डायरेक्शन अपोजिट है तो आंसर क्या आएगा, बी है 0। बता रहा हूं। और अगर ये B1 इधर है और B2 भी इधर ही है, तब आपका जो एंगल बनेगा वो 0 डिग्री बनेगा। ये सारी वैल्यू आप इसमें लगाइए, तब आपका जो नेट आएगा वो आएगा सिंपल एडिंग ऑफ दीज टू वेक्टर। सिंपल ऐड करके आंसर आ जाएगा। बट अगर एंगल हुआ तो एंगल लगाकर सॉल्व करिए, यहाँ पर थीटा 0 डिग्री तो 0 डिग्री लगाकर सॉल्व करिए, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो सिंपल इनका ऐड करके ही आएगा। तो ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए, 90 डिग्री, 180 डिग्री, कोई भी एंगल हो सकता है, एक्यूट एंगल, और ये 0 डिग्री एंगल। इसके बाद इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे, सपोज एक सर्कल है, करंट ऐसे जा रहा है, कौन सी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। दूसरा सर्कल और दे दिया आपको, इसमें क्लॉकवाइज जा रहा है। अब वो पूछ रहा है इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। पहली बात तो सर्कल के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, हर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, बता सकता है कोई, टेल मी द फार्मूला, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, क्या था फार्मूला। चलो इतना टाइम मेरे पास नहीं है बेटा, फटाफट से बोलता करो, 2 पाई आई अपॉन आर। तो यहां पर भी मैं दोनों को ट्रीट करूंगा, लेकिन राइट हैंड पाम रूल को यूज करके। ब्लैक कलर वाले करंट को देखिए, उसकी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, यहाँ पे मेरे को तो बी निकालना है, लेकिन मैं इसके लिए B1 ले लेता हूं और इसके लिए B2। तो इस पॉइंट पर करंट आई, ये भी करंट आई ले लो, B1 मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, देखो इसका रेडियस कम है और इसका रेडियस ज्यादा है, ये स्मॉल आर ये कैपिटल आर, ऐसे ले। तो इसको सोल्व करके देखिए, जो ये ब्लैक कलर का सर्कल है, करंट आई है, B1 है, तो आप जो ये मैग्नेटिक फील्ड B1 निकालोगे, कैसे निकालोगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, 2 पाई करंट आई है और रेडियस कितना है आर, यही फार्मूला बन जाएगा। बट रेड कलर वाले के लिए क्या निकालोगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, 2 पाई करंट इसके लिए भी आई है और अपॉन में रेडियस कितना है आर। बट इन दोनों को आप प्लस करें या माइनस करें वो फैसला, और उनके बीच में एंगल कितना होगा, देखिए राइट हैंड पाम रूल यहां पर लगाइए। रेड कलर के लिए हमको इसकी डायरेक्शन में रखा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, तो V2 की वैल्यू क्या होगी, इनवर्ट, इनवर्ट के लिए क्रॉस लगा दिया। B1 एक मिनट, ये ऐसे लिया, ठीक है, यस। इसके लिए देखिए यहां पर थंब लगा दिया, सेंटर में से कैसा आ रहा है, बाहर की तरफ, तो इसके लिए आपने क्या लगा दिया, डॉट। ये डॉट है और ये क्रॉस है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, बता सकता है कोई। There are two magnetic fields B1 and B2. One is inward and one other is outward.